नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। जैसा कि आपको पता है, हम इस टाइम पे ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड मैप की सहायता से। इसी क्रम में हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख आप देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज जो पर्वत श्रृंखलाएँ देखने वाले हैं इस मैप पर, अगर आप समझ देखिएगा तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रुक्स रेंज के बारे में, अलास्का रेंज के बारे में, मैकेंजी रेंज के बारे में, कोस्ट रेंज के बारे में, कैस्केड और रॉकी रेंज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सेरा नवादा रेंज के बारे में, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा बात करेंगे सेरा मोरेन माद्रे ऑक्सीडेंटल और सेरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे पर्वत जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना होगा, ये कौन सा पर्वत है, अभी मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा। तो आइए इसको शुरू करने से पहले एक टॉपिक हम समझ लेते हैं। जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका में जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये जितनी भी रेंज हैं, ये सब क्या है, एक क्रम में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम से पूर्व की ओर भी क्रम में बह रही हैं, चलती हैं। तो इनको क्या बोला गया है, इनको एक टर्म दिया गया है ज्योग्राफी की भाषा में, और ज्योग्राफी में इनको जो टर्म दिया गया है उसका नाम दिया गया है यहाँ पे कोर्डिलेरा। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कोर्डिलेरा, CORDILLERA। ठीक है, कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा पर्वतों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिनका विकास विभिन्न टाइम पीरियड में, विभिन्न कालों में, विभिन्न क्रियाओं और प्रक्रमों प्रोसेस द्वारा हुआ है। जैसे हमारा जो हिमालय है वो भी, या ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालयन, ठीक है, शिवालिक, लोअर हिमालय, ऐसे उनका हुआ है। वैसे ही क्या हुआ है, इनका जब विभिन्न टाइम पीरियड में और विभिन्न अलग अलग टाइप से जब उनका विकास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्डिलेरा का नाम दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी रेंज हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख रेंज के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं ब्रुक्स रेंज के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रुक्स रेंज। तो ये जो आपकी रेंज है इसका नाम क्या है, ब्रुक्स रेंज नाम है इसका, ब्रुक्स रेंज। ठीक है, तो ब्रुक्स रेंज के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रुक्स रेंज को अगर हम देखते हैं तो ब्रुक्स रेंज क्या है, ये कनाडा के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, इस ब्रुक्स रेंज है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्या है, अलास्का रेंज। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये वाली रेंज, ये कौन सी है, अलास्का रेंज है। और आपको बता दें अलास्का क्या है, यूएसए की टेरिटरी है। जैसे है तो इलाका ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऊपर यूएसए नीचे कनाडा है, तो बेसिकली क्या है, यूएसए की टेरिटरी है अलास्का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ की एक चोटी जिसका नाम है माउंट मैकिनले, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाली माउंट मैकिनले। ठीक है, तो माउंट मैकिनले की बात की जाए तो माउंट मैकिनले का इंपॉर्टेंट क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका की सब सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, अलास्का रेंज की चोटी माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जिस अगर आपसे दो तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। अगर आपसे प्रश्न ये आए कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी कौन सी होगी, माउंट मैकिनले, क्योंकि माउंट मैकिनले कहाँ है, यूएसए क्या इससे है। अगर हम बात करते हैं इसके नीचे जाते हैं कोस्ट रेंज के बारे में, तो आपको देखेंगे कि आप ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कोस्ट रेंज दिखाई पड़ रही है, कोस्ट रेंज। ठीक है, तो कोस्ट रेंज क्या है, यहाँ पे जो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है माउंट लोगन। ठीक है, माउंट लोगन। तो माउंट लोगन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि माउंट लोगन क्या है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली माउंट मैकिनले, दूसरी माउंट लोगन है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कनाडा राज्य है, तो कनाडा के जो राष्ट्र है, तो कनाडा राष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट लोगन। तो यूएसए की माउंट मैकिनले और कनाडा की माउंट लोगन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माउंट रेंडियर के बारे में, तो माउंट रेंडियर क्या है, अगर आप कैस्केड रेंज जाएंगे, ये वाली आपको जो दिखाई पड़ रही है इस रेंज में, तो माउंट रेंडियर जो है, तो माउंट रेनियर, सॉरी, माउंट रेनियर क्या है, माउंट रेनियर कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। भैया हम बात करें सेरा नेवादा के बारे में, ये रही सेरा नेवादा। तो सेरा नेवादा क्या है, सेरा नेवादा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी अगर बात करते हैं, तो सेरा नेवादा क्या है, माउंट बिटनी जो है, माउंट बिटनी, वो किसकी, सेरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दें कि जो आपका सेरा नेवादा है ये क्या है, एक तरफ से कोस्ट कैस्केड रेंज है, दूसरी तरफ से रॉकी रेंज है, तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है माउंट बिटनी। ठीक है, इसका सेरा नेवादा। तो माउंट बिटनी, अगर यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट बिटनी है, पहली माउंट मैकिनले है, दूसरी माउंट बिटनी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम रॉकी पर्वत की बात करें तो रॉकी पर्वत क्या है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। जैसे भारत में हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है, इसी तरीके से जो रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन है, इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी अगर बात की जाए तो यहाँ माउंट, इसकी अगर बात की
रॉकी पर्वत की, तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। माउंट एल्बर्ट क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? रॉकी पर्वत की है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और रॉकी पर्वत सबसे लंबी श्रृंखला है किसकी? उत्तरी अमेरिका की। इसके अलावा हम बात करेंगे अपलेशियन माउंटेन के बारे में, जो आपको पूर्वी इलाके में है, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी यूएसए की यहीं पे है। तो उसको अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको बतानी है, तो उसका नया टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। आपको बता, और इसके अगर साउथ में और नीचे चले जाएँ तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों अगर बात की जाए तो सिएरा नेवादा क्या है? ये आपका रहा सिएरा नेवादा। और सिएरा नेवादा के पास ही क्या है, एक डेथ वैली है जिसको भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये देखो अब डेथ वैली है, ये है सिएरा नेवादा में, ठीक है। तो सिएरा नेवादा जो डेथ वैली है वो क्या है, एक सबसे लोएस्ट इलाके का उदाहरण है और एक भ्रंश घाटी है। यहाँ पर ये यूएसए का सबसे गर्म स्थान, अगर सबसे गर्मी कहाँ पे रहती है, टेम्परेचर हाई कहाँ पे रहता है बहुत ज़्यादा, वो कहाँ पे है? डेथ वैली के अंदर है। और आपको बता दें यहाँ समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, -86 सॉरी मीटर है। इस ये सबसे लोएस्ट इलाका अगर यूएसए की बात किया तो कौन सा? डेथ वैली है। यहाँ टेम्परेचर भी सबसे अधिक रहता है। और ये किसका एक उदाहरण है? एक फॉल्ड यानी कि भ्रंश घाटी का क्या एक उदाहरण है, कौन सा? डेथ वैली। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। उसके अलावा अगर हम बात की जाए कि जो सैरा, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सैरा मॉड्रे ऑक्सीडेंटल और सैरा मार्रे ओरिएंटल किस किस दिशा में? ध्यान रखिए, ओरिएंटल क्या है? पूर्व दिशा में, ऑक्सीडेंटल पश्चिम दिशा में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि जो कोस्ट रेंज है जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो कोस्ट रेंज है ये वाली माउंट लेगून, जो कनाडा सबसे ऊंचा जो चोटी है वो इसी में पाई जाती है। तो कोस्ट रेंज क्या है, ये कनाडा और यूएसए दोनों में विस्तृत है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा सेरा नेवादा ऑक्सीडेंटल और सोरिया नेवादा ओरिएंटल, इनके बीच में एक स्थान आता है चिया हुआ, ठीक है। चिया हुआ जो स्थान आता है, इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, CHIUHUA और फिर HUA। ये इंपॉर्टेंट चिया हुआ क्यों इसलिए है कि यहाँ पर क्या है, चांदी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बता भी दिया यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, ये मैंने आपको बताया। सेकेंडली मैंने इसमें ये बताया यहाँ पर कि कौन कौन से रेंज हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट स्थान क्या है, तो ये चीज़ बता दी। और जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो सबसे गहरा स्थान कौन सा है? डेथ वैली है। और डेथ वैली सबसे निचला स्थान होने के कारण सबसे गर्म स्थान भी है यहाँ का, उत्तरी अमेरिका का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसकी जो समुद्र की ऊंचाई -86 मीटर है, वो नीचे ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रेंज समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ के प्लेटू कौन से हैं, यानी पठार कौन सा उत्तरी अमेरिका के। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश रियार को। यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलेंगे अब नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।